हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो क्लास 7 साइंस से लिया गया है जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ एसिड बेसिस एंड साल्ट। मतलब एसिड बेस और साल्ट के हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके यूजेज को पढ़ेंगे। वहीं टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेस के टाइप्स को पढ़ेंगे। नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है कि जो लिटमस पेपर होता है या चाइना रोज होता है या टर्मरिक पेपर होता है, ये कैसे इंडिकेट करता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। फिर हम लोग पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग सब्सटेंस का पीएच वैल्यू क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एवरीडे लाइफ मतलब रोज के लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या यूज है। सबसे पहले हम लोग कुछ एडिबल सब्सटेंस के टेस्ट के बारे में समझते हैं। जैसे लेमन जूस, लेमन जूस जो होता है उसका टेस्ट सावर होता है। वहीं ऑरेंज जूस का टेस्ट सावर भी होता है और स्वीट भी होता है। बेकिंग सोडा का टेस्ट बीटर होता है, मतलब कड़वा होता है। ग्रेप्स का टेस्ट सावर या स्वीट्स होता है। कॉमन साल्ट, जो नॉर्मल हम लोग साल्ट का यूज करते हैं घर में, उसका टेस्ट साल्टी होता है। अनराइप मैंगो, जो पका हुआ नहीं मतलब कच्चा आम है, उसका टेस्ट सावर होता है। टेमेरिन मतलब इमली, उसका स्वाद सावर होता है। फिर विनेगर, सिरका, इसका भी स्वाद सावर होता है। तो हम एसिड को डिफाइन कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। मतलब वैसा सब्सटेंस जो सावर टेस्ट का होता है वो एसिड कहलाता है। जैसे सिट्रस फ्रूट हुआ या आंवला हुआ या टैमरिंड, ये सब सावर टेस्ट का होता है, इसलिए ये सारा क्या है, एसिड है। फिर अगर हम बेसेज की बात करें, द सब्सटेंसेस व्हिच आर बीटर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट बीटर मतलब कड़वा होता है और फील सोपी ऑन टचिंग, टच करने पे सोपी फील देता है, मतलब स्लिपरी फील देता है, वो बेस कहलाता है। जैसे बेकिंग सोडा हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, लाइम वाटर हुआ, सोप हुआ, ये सब टच करने से क्या होता है ना कि स्लीपी फील आपको देगा, मतलब सोपी फील देता है। और ये बीटर टेस्ट का होता है, कड़वा टेस्ट का होता है, इसलिए ये सारा क्या है, बेसिस होता है। सॉल्ट की बात करें, दो सब्सटेंसेस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, मतलब ना ही वो एसिडिक नेचर का होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है, उसी को साल्ट या नेचुरल सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर जो हुआ, वो ना ही एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है। ग्लूकोज हुआ, कॉमन सॉल्ट हुआ, ये सब ना एसिडिक नेचर का होता है ना ही बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। एसिड को हिंदी में अम्ल कहा जाता है, बेसिस को क्षार बोलते हैं और सॉल्ट को लवण या भस्म बोला जाता है। नोट में कह रहा है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, मतलब कोई भी चीज को हमें टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वैसे हम लोग जानते हैं कि एसिड का टेस्ट सावर होता है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे एसिड होते हैं। अब जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जो बैटरी वगैरह में रखा जाता है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे तो हो सकता है जल जाए। एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल एसिड, जिसका नाम ऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं या वीक एसिड भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है मिनरल एसिड, जो इनऑर्गेनिक एसिड या लेबोरेटरी एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बोला जाता है। नेचुरल एसिड के बारे में कह रहा है, द एसिड्स व्हिच आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल में पाया जाता है वो नेचुरल एसिड कहलाता है। जैसे सिट्रिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, ऑक्जेलिक एसिड, ये सारा क्या है, प्लांट या एनिमल में पाया जाता है, इसलिए ये सब नेचुरल एसिड होता है, मतलब वीक एसिड होता है। वहीं अगर हम मिनरल एसिड की बात करते हैं, द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ इन द लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है उसे मिनरल एसिड या लेबोरेटरी एसिड कहा जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ। हायर क्लासेज में हम इसके फॉर्मूला को भी समझेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, वहीं नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है NO3, वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। तो इस तरह से हायर क्लासेज में हम लोग फॉर्मूला को भी आगे देखेंगे, बट अभी आप लोग 7 क्लास में है, इसलिए हमने ज्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाया, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से इसको हम देख रहे हैं। अब कुछ नेचुरल एसिड और उसके सोर्स की बात करते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड है, ये कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज या लेमन, इस समय पाया जाता है। वहीं लैक्टिक एसिड की बात करें जो कर्ड में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें जो आंवला या सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड का बात करें जो टैमरिंड, ग्रेप्स या अनराइप मैंगो में पाया जाता है। एसिटिक एसिड का बात करें जो विनेगार में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का बात करें जो स्पिनच मतलब पालक में पाया जाता है। टोमेटो, गुआवा इस सब में पाया जाता है। मैलिक एसिड का बात करें जो एप्पल्स में पाया जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड का बात करें जो शुगर केन मतलब ईख के जूस में पाया जाता है। वहीं अगर हम मिनरल एसिड की बात करते हैं तो कह रहा है मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस, मिनरल एसिड जो होता है बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक होता है। मिनरल एसिड्स आर यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोग साइंस लेबोरेटरी में मिनरल एसिड का यूज करते हैं। दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव नेचर का होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें जो किंग ऑफ एसिड मतलब एसिड का किंग कहा जाता है इसे, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक जैसे डिटर्जेंट वगैरह, पेंट या रैन, ये सब बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, ये सारा हमारा मिनरल एसिड रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कह रहा है कि इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक ग्लू, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब बनाने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है।
नाइट्रिक एसिड का बात करें, नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, डाई, परफ्यूम, ये सब बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। नोट में कह रहा है कि ओनली वन मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, मतलब जितना भी मिनरल एसिड है हमारा वो सारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब उसे हमें ना टच करना है ना टेस्ट करना है। लेकिन बस एक ही मिनरल एसिड है जो कि कार्बोनिक एसिड है, वो वीक होता है। इट इज यूज इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह या सोडा वाटर में इसका यूज किया जाता है। कुछ बेसेज और उसके ऑकरेंस की बात करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है जो कहाँ पाया जाता है, सोप में, पेपर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, इस समय पाया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो लिक्विड सोप में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो लाइम वाटर है, ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें विंडो क्लीनर में पाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें वॉशिंग सोडा में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बात करें बेकिंग सोडा में पाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जो एंटासिड में पाया जाता है। जिस तरह एसिड को दो पार्ट में बांटा गया वैसे ही बेसिस को भी दो पार्ट में बांटा गया। एक का नाम दिया गया वीक बेस और दूसरे का नाम दिया गया स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस के बारे में कह रहा है कि बेसेज व्हिच आर आयोनाइज्ड टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर आर नोन एज वीक बेस, जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो वो वीक बेस कहलाता है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो बेसेज व्हिच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। वीक बेस के एग्जांपल की बात करें जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारा वीक बेस होता है। वहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस जो होता है वो हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन जो है वो रिलीज करता है। वहीं एसिड की बात करें तो हाइड्रोजन आयन वो रिलीज करता है। ठीक है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक तरह का ये सब्सटेंस होता है विच आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, मतलब किसी भी सब्सटेंस को एसिडिक या बेसिक होने के बारे में पता लगाने के लिए इस इंडिकेटर का हम लोग यूज करते हैं। द इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, मतलब किसी भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में हम रखते हैं तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है। इंडिकेटर भी दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर और एक होता है मैनमेड इंडिकेटर। नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर की बात करें जैसे लिटमस पेपर हुआ, टर्मेरिक पेपर हुआ, चाइना रोज पेटल्स, ये सब हमारा नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर होता है। वहीं मैनमेड इंडिकेटर की बात करें जैसे फेनोल्फथेलिन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, ये सब हमारा मैनमेड इंडिकेटर होता है। अब लिटमस पेपर को हम लोग डिटेल में देखते हैं। लिटमस पेपर को नेचुरल डाई भी बोला जाता है। कह रहा है द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन यूज होने वाला ये नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन प्लांट, लाइकेन के प्लांट से इसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? इफ थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर आर सोक्ड इन रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू या रेड लिटमस सॉल्यूशन में जब पेपर पतला पतला पेपर के स्ट्रिप को हम सोक करने के लिए मतलब सोखने के लिए रखते हैं, देन ड्राइड और उसके बाद उसको सुखाते हैं, देन दीज स्ट्रिप्स आर कॉमनली कॉल्ड रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अगर रेड लिक्विड में रेड सॉल्यूशन में रखते हैं तो रेड लिटमस पेपर बनेगा और ब्लू सॉल्यूशन में रखते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा बनेगा। इट हैज मॉब मतलब पर्पल कलर इन प्योर वाटर, प्योर वाटर में मतलब प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर में इसका कलर पर्पल होता है, मतलब अर्थात न्यूट्रल सब्सटेंस में इसका कलर पर्पल होता है। व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, मतलब ये जो लिटमस पेपर होता है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर, मतलब सॉल्यूशन के फॉर्म में भी रहता है और पेपर के स्ट्रिप के फॉर्म में भी रहता है, जिसे हम लोग लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल इन ब्लू और रेड लिटमस पेपर, दो तरह का लिटमस पेपर पाया जाता है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब हम लोग कुछ सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे कि लिटमस पेपर का कलर कैसे चेंज होता है। जैसे हम लेमन जूस की बात करें तो लिटमस पेपर पे अगर रेड लिटमस पेपर हमारे पास है तो कोई कलर चेंज नहीं होता है और ब्लू लिटमस पेपर पे ये रेड कलर में हो जाता है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन जो भी रहता है वो रेड में चेंज करता है। एसिडिक सॉल्यूशन का काम क्या है? रेड में चेंज करेगा और बेसिक सॉल्यूशन का काम क्या है? ब्लू में चेंज करेगा। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन का काम क्या है? ब्लू में इसको चेंज करेगा। अब जैसे एरेटेड ड्रिंक का बात करें तो एसिडिक रेड पेपर में इस पे कोई कलर चेंज नहीं होता है और वहीं ब्लू पेपर पे रेड कलर ये चेंज हो जाता है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये। कॉमन साल्ट का बात करें तो नो चेंज इन कलर, ना ही रेड पेपर ये कलर चेंज करता है ना ही ब्लू पेपर में कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो नेचुरल सॉल्यूशन होता है क्योंकि ना एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो रेड पेपर में कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, वहीं अगर ब्लू पेपर की बात करें तो इसमें भी कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब यह भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हुआ। वॉशिंग सोडा की बात करें तो रेड पेपर जो होता है ब्लू में चेंज हो जाता है, वहीं ब्लू पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी वो ब्लू तो रहता ही है। तो ये कौन सा हुआ? बेसिक सॉल्यूशन हुआ। बेसिक सॉल्यूशन का काम क्या है? जो रेड को ब्लू में चेंज कर दे। और एसिडिक सॉल्यूशन का काम क्या हुआ? जो ब्लू को रेड में चेंज कर दे। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। लाइम वाटर की अगर बात करें तो रेड पेपर जो ब्लू में चेंज हो जाता है और ब्लू पेपर में कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन हुआ।
वहीं शैम्पू की बात करें तो रेड पेपर में इसका कलर ब्लू हो जाता है और ब्लू पेपर में कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होता है। वहीं बेकिंग सोडा की बात करें तो रेड पेपर को ब्लू में चेंज करता है, बट ब्लू पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बात करें तो रेड पेपर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन ब्लू पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो रेड पेपर में कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, वहीं ब्लू पेपर में रेड कलर में चेंज हो जाता है, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ। कहने का सेंस हुआ कि एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो ब्लू पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और वहीं बेसिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो ब्लू पेपर को रेड में चेंज कर देता है। दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं, टर्मरिक पेपर की बात करते हैं। एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक इज अ ब्राइट येलो डाई ऑब्टेन्ड इन अ पाउडर फॉर्म फ्रॉम अ प्लांट। प्लांट से इसको हम ऑब्टेन करते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में रहता है। टर्मरिक मतलब हल्दी की बात हो रही है यहाँ पे। टर्मरिक इज एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक नेचर का होता है और येलो कलर का होता है। व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसे हम एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इट्स कलर रिमेन सेम एज येलो, तो एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर येलो ही रहता है। बट व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब इसे हम बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इट चेंजेस इनटू रेड कलर। ठीक है, ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, क्यों? तो ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस जब भी मिलेगा तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से इसका कलर रेड हो जाता है। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? घर पे भी हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक अ स्पून टर्मरिक पाउडर एंड ऐड लिटिल वाटर, मतलब थोड़ा सा पानी हमें मिलाना है। एक चम्मच हम लोग टर्मरिक पाउडर ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। डिपोजिट दिस पेस्ट ऑन फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट, फिल्टर पेपर पे इसे रखना है और उसे ड्राई करना है, मतलब सुखाना है। पेस्ट एक बना करके उसको हमें सुखाना है। फिर द येलो पेपर दस ऑब्टेन्ड इज टर्मरिक पेपर, जो येलो पेपर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? टर्मरिक पेपर होगा। अब टर्मरिक पेपर के कलर चेंज की हम टेस्ट करते हैं। जैसे सोप सॉल्यूशन की बात करें तो टर्मरिक पेपर पे येलो कलर जो होता है वो रेड में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। पीछे ही हम लोग देखें कि जब एसिडिक सॉल्यूशन अगर हमारा कोई रहेगा तो टर्मरिक पेपर पे कोई कलर चेंजिंग नहीं होगा, बट अगर बेसिक हमारा सॉल्यूशन रहेगा तो उसको रेड में चेंज कर देता है। जैसे एरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, मतलब ये नेचुरल या एसिडिक नेचर का होता है। वहीं अगर शैम्पू सॉल्यूशन की बात करें तो येलो कलर जो होता है वो रेड में चेंज हो जाता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें इसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये एसिडिक। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात करें इसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होगा। वहीं वॉशिंग सोडा की बात करें जो येलो कलर रेड में चेंज हो जाता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। मतलब टर्मरिक पेपर क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, बट बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ध्यान रखें ये बात। हम नेक्स्ट इंडिकेटर चाइना रोज की बात करते हैं। चाइना रोज कन्वर्ट्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। चाइना रोज जो है एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर का हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। एंड हैज नो कलर चेंज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई भी कलर चेंजिंग नहीं होता है। अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो इट इज प्रिपेयर फ्रॉम पिंक पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर। चाइना रोज फ्लावर के पिंक पेटल से हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? कलेक्ट सम पिंक पेटल एंड ऐड सम वार्म वाटर। थोड़ा सा पेटल ले लेना है और उसे वार्म वाटर में हमें रखना है, गर्म पानी में, गुनगुना पानी में हमें रखना है। कीप इमर्स स्टिल वाटर इन द बीकर बिकम्स लाइट पिंक इन कलर, मतलब उस पेटल को तब तक वाटर में रखेंगे जब तक वो लाइट पिंक कलर का वो वाटर नहीं होता है। उसके बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन द लाइट पिंक सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज चाइना रोज इंडिकेटर। जो हमारा सॉल्यूशन लास्टली बचेगा फिल्ट्रेशन के बाद वही चाइना रोज इंडिकेटर होगा, और ये एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर का हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाएगा। वहीं एक फैक्ट की बात हो रही है कि दैट टर्मरिक इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हाइल मेकिंग करी। मतलब जो करी बनता है घर में आप सब खाते होंगे, करी जो बनता है उसमें टर्मरिक एक हमारा कंस्टिट्यूएंट उसका होता है, मतलब हल्दी उसमें मिलाया जाता है, हल्दी पाउडर उसमें रखा जाता है। यू माइट हैव नोटिस दैट टर्मरिक स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विथ अ सोप। जब अगर शर्ट वगैरह पे गलती से हमें पड़ जाता है तो अगर उसे हम धोते हैं सोप से या डिटर्जेंट से, जब उसे हम धोते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। सोप सोल्यूशन जो होता है बेसिक नेचर का होता है, विच चेंजेस द येलो कलर ऑफ टर्मरिक इन करी स्टेन रेड, मतलब वो रेड कलर में उसको चेंज कर देता है। अब चाइना रोज के कलर चेंज को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम लेमन जूस की बात करें तो पिंक चाइना रोज का कलर तो पिंक ही होता है, तो वो डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। वहीं एरेटेड ड्रिंक का बात करते हैं, इसमें भी ये डार्क पिंक में चेंज हो जाता है, मतलब ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है। कॉमन साल्ट की बात करते हैं तो इसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। वहीं वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये ग्रीन में चेंज हो जाता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। लाइम वाटर की बात करें ये ग्रीन में चेंज कर देता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। शैम्पू सॉल्यूशन की बात करें ग्रीन में चेंज हो जाता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेकिंग सोडा की बात करें ये ग्रीन कलर में चेंज कर देता है, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। वहीं शुगर सॉल्यूशन की बात करें इसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा।
वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन की बात करें, ये डार्क पिंक में चेंज कर देता है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कहने का सेंस हुआ कि चाइना रोज जो होता है एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक कलर का हो जाता है, वहीं बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर का हो जाता है। अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर या मैन मेड इंडिकेटर की बात करते हैं, जो फेनोल्फथेलिन है। ये एक ऑर्गेनिक डाई होता है। फेनोल्फथेलिन के बारे में कह रहा है कि द कलरनेस एंड वीक एसिड दैट इज कॉमनली यूज्ड टू सिग्निफाई द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन एज एन इंडिकेटर इन टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब ये टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट में इसका यूज हम लोग करते हैं, जो कि कलरलेस होता है और वीक एसिड ये होता है। कह रहा है कि इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है, बट इट चेंजेस इनटू डीप पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि डीप पिंक कलर में ये चेंज हो जाता है। मतलब एसिडिक में ये कोई चेंजिंग नहीं करता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है, वहीं बेसिक में डीप पिंक कलर का ये हो जाता है। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो फॉर प्रिपरेशन में कह रहा है कि फेनोल्फथेलिन इंडिकेटर इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द फेनोल्फथेलिन डाई इन अल्कोहल। अल्कोहल में इसे डिसॉल्व करके हम फेनोल्फथेलिन इंडिकेटर बना सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड एंड बेस क्वांटिटेटिवली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर एज प्रोडक्ट। मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा कहलाता है। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉम्बिनेशन होता है। क्यों होता है, तो हाइड्रोजन आयन एसिडिक सब्सटेंस या एसिडिक नेचर वाले सॉल्यूशन या सब्सटेंस में पाया जाता है, वहीं हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस में पाया जाता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज जनरली एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। द पीएच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब ये एसिड के स्ट्रेंथ पे इसका पीएच वैल्यू डिपेंड करता है। पीएच स्केल या पीएच वैल्यू के बारे में कह रहा है, द फुल फॉर्म ऑफ पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ये पोटेंशियल बताता है, मतलब हाइड्रोजन कितना मात्रा में है। पीएच इज नोन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का ये नेगेटिव होता है। हेंस द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ पीएच इज एक्सप्लेन्ड एज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन के स्ट्रेंथ या हाइड्रोजन के पावर की यहाँ पे ये बात कर रहा है। पीएच जो वैल्यू होता है वो, अब कोई भी सब्सटेंस जो होगा जो न्यूट्रल होगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। वहीं एसिडिक सब्सटेंस की बात करें तो उसका एसिडिक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कम होगा और बेसिक सब्सटेंस का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। कुछ यहाँ पे सब्सटेंस का नाम दिया गया है, जैसे मान लीजिए प्योर वाटर यहाँ पे न्यूट्रल सब्सटेंस है। वहीं मिल्क की बात करते हैं जो एसिडिक नेचर का होता है। वहीं ब्लैक कॉफी की बात करते हैं, ये सारा एसिडिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे इसका पीएच वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा। वहीं अगर हम बेसिक की बात करते हैं, जैसे एग हुआ या बेकिंग सोडा हुआ, तो इस तरह से इसका पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज क्या है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। मतलब जो फैक्ट्री से जो खराब वाटर निकलता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं। द मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हैव देयर फेयर शेयर ऑफ टॉक्सिसिटी विच विल बी हार्मफुल टू आवर एनवायरमेंट। मतलब जो भी हमारा फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो टॉक्सिक नेचर का होता है, मतलब एकदम जहरीला नेचर का होता है। Thus we need to neutralize their toxicity before they can be thrown out। मतलब इसके टॉक्सिसिटी को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डिफरेंट केमिकल्स आर यूज। मतलब वो किस तरह का हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम केमिकल का यूज करते हैं। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ, जैसे कि कुछ एग्जांपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। वहीं दूसरा कह रहा है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कैसे होता है, व्हेन फूड इज मूव्ड बिटवीन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मतलब जब स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच हमारा फूड मूव करता है, द फूड नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज। तो फूड को न्यूट्रलाइज होना जरूरी होता है। बट फॉर न्यूट्रिएंट्स टू बी एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड। तो मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं उसके लिए अल्कलाइन नेचर का हमारा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एंटा एसिड बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस टू क्रिएट दिस फेवरेबल कंडीशन। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए एंटा एसिड बाइकार्बोनेट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते रहता है। यहाँ हम बात करते हैं कंट्रोलिंग सोइल पीएच। सोइल का पीएच वैल्यू भी हम ठीक करने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब अगर सोइल एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया तो उसको भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं। कैसे, तो फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ इन एनी सोइल। मतलब सही ढंग से अगर प्लांट का ग्रोथ करवाना है, देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो कुछ कंडीशन की जरूरत होती है। कैसे, तो सम एग्जांपल ऑफ मटेरियल्स मिक्स टू सोइल टू न्यूट्रलाइज इट फ्रॉम एसिडिटी आर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सोइल एसिडिक नेचर का है तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज या लाइमस्टोन का यूज किया जाता है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलिक लाइम का यूज किया जाता है। एवरीडे लाइफ में भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज होता है। जैसे इनडाइजेशन, मतलब भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में यूज होता है। आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में जो इंटेस्टाइन वॉल होता है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता रहता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड। फूड को डाइजेस्ट करने में यूज करता है, जो हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़े हुए थे। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन।
लेकिन बहुत ज्यादा हमारा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है स्टमक में तो उससे इंडाइजेशन का शिकायत हो जाता है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, कभी कभी ये पेनफुल भी होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन, इंडाइजेशन से हमें रिलीफ प्राप्त करने के लिए वी टेक एन एंटासिड। एंटासिड मतलब कुछ हम लोग टैबलेट का यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है, मतलब ये न्यूट्रलाइज कर देता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, मतलब जो भी एक्सेसिव एसिड रहता है उसके इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। सोयल ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सोयल एसिडिक, मतलब ज्यादातर अगर हम लोग केमिकल या फर्टिलाइजर का यूज करते हैं सोयल एसिडिक नेचर का हो जाता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोयल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, मतलब प्लांट कोई भी अच्छे ढंग से ग्रो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब कोई भी हमारा सोयल जो रहेगा वो अगर बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक नेचर का होगा तो प्लांट ग्रोथ सही ढंग से नहीं कर पाएगा। व्हेन द सोयल इज टू एसिडिक, मतलब अगर सोयल बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, इट इज ट्रीटेड विथ बेस, मतलब कुछ बेस का यूज हम लोग करते हैं, जैसे क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, या सिलेक्ट लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और अगर सोयल बेसिक नेचर का होता है तो ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट का हम लोग यूज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोयल। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एसिड रिलीज करता है और ये न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे सोयल के बेसिक नेचर को। वहीं अगर हम एंट बाइट की बात करते हैं, व्हेन एन एंट बाइट्स, मतलब जब कोई एंट का बाइट होता है, मतलब चींटियां अगर डंक मारती है तो इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, मतलब ये एसिडिक एक लिक्विड जो फॉर्मिक एसिड उसमें पाया जाता है चींटियों के डंक में, तो हमारे बॉडी में या हमारे स्किन में वो इंजेक्ट कर देता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा को हम रब करके, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी उसको बोल सकते हैं, उसको रब करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जो जिंक कार्बोनेट भी इसमें पाया जाता है, तो इसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। या फैक्ट्री वेस्ट की बात करते हैं, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, मतलब ज्यादातर जो भी फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर इसको हम वाटर बॉडी में आसानी से फ्लो करने देते हैं तो एसिड जो इसमें रहेगा वो फिश या दूसरा भी जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देगा, मतलब खत्म कर देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेज, मतलब इसीलिए फैक्ट्री वेस्टेज को हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? तो बेसिक जो भी हमारा सब्सटेंस रहता है उसको ऐड करके हम इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।